this is probably the part 3 or 2 of buffers. इससे पहले हमने देखा what is a buffer solution, and then we talked about the working of buffers, types of buffers, and last हमने differentiation किया था acidic and basic buffers के बीच, and buffer capacity क्या होती है. कुछ important points है MCQs के हवाले से, इसको देख लेते हैं. ठीक है, और फिर हमारे पास एक टॉपिक रह जाएगा, दैट इज़ यूजेस ऑफ बफर सोल्यूशन एंड ब्लड एज अ बफर सोल्यूशन. तो देखो, बफर की हमेशा कुछ ना कुछ एक डेफिनेट पीएच होती है. ठीक है, और इसकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी होती है या अल्कैनिटी होती है, दैट इज़ रिवर्सिबल. सो इसकी पीएच हमेशा याद रखना डेफिनेट होती है. अगर एक बफ़र है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी पीएच 4.35 है, तो उसकी पीएच एक तो डेफिनेट पीएच है, और वो पीएच जो है वो मेंटेन रहेगी. अगर आप उसके अंदर एसिड डालो या बेस डालो तो पीएच चेंज नहीं होगी. ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट में जब आप एसिड या बेस डालोगे तो वो पीएच चेंज नहीं होगी. उसके बाद उसकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होती अगर आप उसे रेस्ट पे भी रख दोगे बहुत लंबे टाइम तक. तो बफ़र की पीएच इन शॉर्ट क्या होती है, मेंटेन रहती है थ्रू आउट द टाइम पीरियड. ऑन स्टैंडिंग का मतलब लाइक यू हैव अ बफ़र, उसकी पीएच चेंज नहीं, खुद ब खुद चेंज नहीं होगी उसकी पीएच, उसका मतलब ये है. उसके बाद अगर डाइल्यूशन के टाइम पे भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी. डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर. जब आप वाटर ऐड करोगे एक बफ़र के अंदर तो भी उसकी पीएच नहीं चेंज होगी. तब तक हमने क्या देखा भाई, उसकी पीएच डेफिनेट होती है, मेंटेन रहती है, खुद ब खुद चेंज नहीं होगी. अगर आप उसमें वाटर ऐड करते हो यानी कि डाइल्यूट करते हो एक बफ़र को, तो फिर भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी. उसके बाद जब आप अगर आप उसके अंदर एडिशन ऑफ एसिड या बेस करते हो, वो भी स्मॉल अमाउंट के अंदर करते हो, तो उसकी पीएच के अंदर चेंज नहीं आता ऐसा हम कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी उसका पीएच स्लाइटली चेंज होती है. ठीक है, पीएच जो है वो स्लाइटली चेंज होती है इवन ऑन द एडिशन ऑफ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो एफिशिएंट बफर्स होते हैं यानी कि अच्छे, जिनका जो अच्छे से काम कर सकते हो, जो कि अच्छे से पीएच चेंज को रेजिस्ट करें, वो एफिशिएंट बफर्स, वो उनकी पीएच जो होती है 3 to 11 के बीच होती है. इट इज़ लाइक द बेस्ट बफर फॉर बेस्ट पीएच फॉर द बफर्स. ठीक है, 3 to 11, 3 से 11. No strong acid or base should remain till the end, altered their addition in a buffer solution. अगर आप एसिड या बेस डालते हो स्ट्रॉन्ग एक बफ़र के अंदर, तो वो आयोनाइज हो जाता है, वो लंबे टाइम तक नहीं रहता. हमने देखा था ना, जो वीक एसिड था वो आयोनाइज हो रहा था, कॉन्जुगेट बेस बनाता था. तो कॉन्जुगेट बेस क्या थी, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन कॉन्जुगेट बेस विथ टाइम क्या होती थी, ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि उसके साथ जब अगर आप एसिड ऐड करते हो बफ़र के अंदर तो उसके साथ वो रिएक्ट करती थी और न्यूट्रलाइज अकोमोडेट करती थी एसिड को, और ख़त्म हो जाती थी. तो विथ टाइम जो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस की बात की हुई है, तो वो विथ टाइम क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. उसके बाद बफ़र का यूज़ क्या होता है, सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर. इसका एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट. किसी सोल्यूशन में से अगर आपको फॉस्फेट रिमूव करना है, एक मिक्सचर में से फॉस्फेट को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, डाइज, पेंट, ड्रग्स, इन चीज़ों के लिए बफर का इस्तेमाल किया जाता है. डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे स्टमक के अंदर वैसे भी HCl बनता है, राइट, तो वो एसिडिक पीएच का होता है. लेकिन अगर आप हमारे बात करें हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की, तो ब्लड एक बहुत अच्छा बफर है. ब्लड की पीएच जो है वो 7.34 इस तरीके से कुछ होती है, लेकिन वो मेंटेन रहती है पीएच. ठीक है, तो बफ़र हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर है. बफर नहीं होगा तो पीएच चेंज हो जाएगी. अगर पीएच चेंज हो जाएगी, इट माइट लीड टू सम वेरी सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स और प्रॉब्लम्स. उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए एंड फ्रूट्स के लिए भी बफर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि फूड क्यों ख़राब होता है, क्योंकि कभी भी क्या होता है, इसकी पीएच चेंज होने से भी खाना ख़राब हो जाता है, फ्रूट्स रॉटन हो जाता है. तो अगर हम पीएच को
चेंज ना होने दें तो खाना क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के अंदर भी बफर का इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे मिल्क है उसकी पीएच जो वो मेंटेन रहनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर आप मिल्क के अंदर एसिड डालो, समझ लीजिए आपने लेमन डाल दिया, सिट्रिक एसिड डालो, मिल्क दूध का होता है फट जाता है, तो पीएच चेंज आने से वो ख़राब हो जाता है। अगर मैं बफर डाल दूँ तो पीएच चेंज नहीं होगी, तब जिसकी वजह से वो प्रिजर्व रहेगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ब्लड की, मैंने भी बताया ब्लड एक बहुत अच्छा बफर है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो नॉर्मल पीएच होती है हमारे ब्लड की या ब्लड प्लाज्मा की वो 7.35 होती है, ठीक है, 7.35 7.4 भी लिखा हुआ होता है। बहुत सारी इलनेसेस एंड डेथ भी हो सकती है अगर पीएच के अंदर चेंज आया। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37.5 होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.7 फ़ारेनहाइट होता है। तो वो एक नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर आप बोल सकते हो। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर उससे हो जाए तो डेथ हो सकती है। उसी तरीके से पीएच का होता है, पीएच अगर ज़्यादा चेंज हो जाएगी तो ख़राब बात है। अगर ब्लड की पीएच समझ लीजिए 8 हो गई या फिर 7 भी हो गई तो स्लाइट चेंज भी, मतलब ये स्लाइट चेंज तो नहीं है बट स्टिल इतना ड्रास्टिक चेंज भी नहीं है, तो इतना चेंज आने से भी डेथ हो सकती है। लेकिन हमारे पास थैंकफुली वी हैव ब्लड के अंदर हमारे पास प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है, एक एसिड होता है H2CO3 जो कि एक वीक एसिड है। ये एक बफर की तरह काम करता है, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, ये टूटता है किसके अंदर, HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन के अंदर, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास, ये कॉन्जुगेट बेस बन गई बाइकार्बोनेट आयन और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो कार्बोनिक एसिड हमारे पास प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। और ये इसकी वजह से पीएच मेंटेन रहता है। इसकी वजह से एक्चुअली में ऑक्सीजन भी इसकी वजह से कैरी होती है हमारे ब्लड के अंदर, अगर आपने थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हो तो, ठीक है। तो ये हमारा बफर का टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे कुछ टॉपिक्स रहते हैं इक्विलिब्रियम के, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म।